हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर, ये सैम्पल पेपर है लेकिन ये एक प्री बोर्ड पेपर भी है, क्योंकि जो मैंने पहले एसएस का पेपर करवाया था सैम्पल पेपर, और जो आज प्री बोर्ड का पेपर हुआ है एसएस का, सेम एज इट इज़ आया हुआ था। लगभग 50 मार्क्स का पेपर उस पेपर में से आया हुआ था। तो इसीलिए मैं पहले सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ 2024-25 का, बोर्ड की तरफ से है ये, मैंने खुद ने नहीं बनाया है लेकिन जो ये कल होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, कि इसके अंदर बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 4 सेक्शन। ये है रीडिंग स्किल 20 मार्क्स, ग्रामर 10 नंबर की, राइटिंग स्किल 10 की, और लिटरेचर 40 के। तो ये हो गया 40 और 20 70, और 60 और 20 80, ये 80 मार्क्स का ऐसे रहेगा टोटल। सेक्शन होंगे ए बी सी डी, 4 सेक्शन मिलेंगे। तो रीडिंग स्किल 20 मार्क्स क्या है, अनसीन पैसेज मिलेगा इसमें। आपने देखा हुआ नहीं होगा वो पैसेज, किसी पे भी आ सकता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, किसी भी चीज़ पे हो सकता है वो। जैसे कि सेक्शन ए के अंदर हम डिस्कस भी करते हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ गया, इस पैरे को पढ़ के इसमें से आपने क्वेश्चन छांटने हैं, इसमें से निकालने हैं आंसर। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये है 10 नंबर का। किस पे है, अनसेफ वाटर किल्स मोर पीपल ईच ईयर देन डू वार एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस कंबाइंड। अनसेफ वाटर पे है, वाटर किल्स मोर पीपल ईच ईयर, उस पे है। वाटर इज ए यूनिकली वैल्यूएबल टू पोल्यूशन नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर, क्योंकि वाटर में सभी चीज़ें घुल जाती हैं। वाटर इज एबल टू डिजोल्व मोर सब्सटेंस। तो ये उस पे है, हमने कुछ आइडिया ले लिया, लेकिन आपने तो लाइन टू लाइन पूरा पढ़ना है। तो उसमें आपको आंसर देना है कि इस पर वाटर पोल्यूशन पे भी है ये। तो ये अभी पैरा यहाँ ख़त्म हुआ और ये क्वेश्चन आ गए भाई, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर है। तो ये जो सेक्शन ये है, ये क्वेश्चन है सारे उस पैरे के अंदर से आपको निकालने हैं। ये है, अभी चल रहा है जी। ऐसे कितने 10 क्वेश्चन हो जाएंगे ये, 10 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन विल कंटेन 1 मार्क्स। तो 10 नंबर का ये सेक्शन कंप्लीट हो गया आपका। ये जे तक, सेलेक्ट द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, वो भी करना है। हाँ, कुछ चीज़ें तो आपको वैसे ही है, डिफाइन वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करना है। उसके बाद हाउ मच अर्थ फ्रेश वाटर इज एसेसिबल टू, तो कितना है, 70% के हिसाब के आसपास हमारे पास है। फ्रेश वाटर को कह रहा है, सॉरी। तो फ्रेश वाटर आपको देखना पड़ेगा, 1% है आपको इसमें पैरे में मिल जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ये दूसरा, जो 20 नंबर का था, तो एक पैसेज और आ गया। रीड द पैसेज गिवन बिलो आंसर। तो ये भी 10 नंबर का है। इसमें क्या है, तो मोर देन ए डिकेड हैज पास्ड सिंस द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स केम इनटू इफेक्ट इन मई 2012। देयर इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल इन एन nascent स्टेज। ये है वाराणसी इन द मेजर सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उस तरह ई वेस्ट पे है ये सारा, इसके पैसेज बने हुए हैं ये 3-4। तो इसको पढ़ के आपको एक, ज़रूरी नहीं है यही मिलेगा, तो आपको ये क्वेश्चन देखना है। देखो हमें पहली लाइन से क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल सजेस्ट। तो इस रूल में क्या सजेशन है वो आंसर देना है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन ये मिलेंगे, उसके बेस पे हैं। तो ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये यहाँ तक। सेक्शन बी आ गया है, ये ग्रामर का सेक्शन आ गया है, ये रहेगा आपका 10 नंबर का। कैसे करना है, अटेम्प्ट एनी 10, कोई भी 10 क्वेश्चन कर देने हैं आपने, चाहे मॉडल के करो, चाहे पंचुएशन के करो, चाहे कुछ भी करो, 10 नंबर का कर देना है। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, जैसे पहला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब करना है, तो द गीता सेज होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। तो बी की फॉर्म थी ये, इज थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ओ सॉरी इज लग जाएगा। आई डैश टीयर ऑफ द लेटर आफ्टर हैड रीड, हैड प्लस V3 लगा हुआ है ये, उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, V2 पुट करनी पड़ेगी। टीयर की सेकंड क्या हो जाएगी, टोर्न। टोर्न यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, टोर्न। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट आर्टिकल, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसमें शायद आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सीधा ही होगा। नेक्स्ट है वी शुड हेल्प द नीडी,
दा लग जाएगा। उसके बाद है पंचुएट द फ्लोइंग, पंचुएशन भरनी है। राम सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। राम सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा हिज ब्रदर इज एन एमएलए, एम बड़ा एल बड़ा ए बड़ा ऐसे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है वाओ यू आर एन अमेजिंग करेक्टर, तो यहाँ पे मैं ग्रामर आपको कंप्लीट कर देता हूँ। वाओ ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, यू आर एन अमेजिंग करेक्टर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला है इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। उसके यू सेड आई एम डूइंग माई वर्क, यू सेड दैट, आई किसके सेकंड पर्सन है उसके हिसाब से होगा, तो यू वर डूइंग यूर वर्क सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है माई टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15, तो माई टीचर सेड दैट इंडिया, ये बिकेम हैवी टू फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वही है। उसके बाद है सुटेबल मॉडल्स, वी वर्कड हार्ड सो दैट ही विल पास हो जाएगा। कैंडिडेट कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चन, मस्ट लग जाएगा। उसके बाद है आई, ये है नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई वाज मेड डैश फुटबॉल, आई वाज मेड टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है लेट हिम सिंग, सीधा ही लगेगा, सिंग ए सॉन्ग, सीधा हो जाएगा लेट के साथ। उसके बाद है सेक्शन सी आ गया 10 मार्क्स का, यहाँ से सेक्शन अलग अगला आ गया है भाई, 10 नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा। इसमें आया हुआ क्या है, यू देख लो, यू आर राज या रानी, कोई भी हो आप, लड़का है तो राज हो गया, लड़की होगी तो रानी। हाउस नंबर, ये आपका एड्रेस डालना है, मॉडल टाउन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, किसके लिए क्या है, फ्रेंड को लेटर लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग ए स्कॉलरशिप, कोई आपका फ्रेंड स्कॉलरशिप जीतता है तो उसको लेटर लिखना है एक, ये आया हुआ है। या फिर आपने क्या करना है, या आपने करना है, अथवा डाला हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल, यही नाम डालना है आपने, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ का डाला हुआ है। रेस्टिंग हम हिम टू, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेक्शन का आया हुआ है भाई, यू बिकॉज यूर फैमिली सफर्ड ए ह्यूज लॉस इन देयर बिजनेस, तो फुल फी कंजेक्शन फीस माफ़ी का ये एक प्रिंसिपल को लिखना है, तो आप ये भी कर सकते हो, ये आसान रहेगा आपके लिए, तो ये आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, इसमें से आपने अटेम्प्ट करना है, ये क्या आ गया भाई, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्या है, यू आर, ये एक इसको फिलअप करना है। और उसके बाद है यू आर ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ है, द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश इज लेइंग वेकेंट इन योर स्कूल, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है अंडर सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ द लोकल डेली फॉर द सेम पोस्ट, एक पोस्ट खाली है द पीजीटी इंग्लिश की, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनानी है आपने, कर वो देनी है, तो वो है, ये कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट डी आ गया, सेक्शन डी, ये हमारा आ गया लिटरेचर से संबंधित, तुम्हारे कविता बुक उनसे रिलेटेड आ गया है। इसके अंदर आया हुआ है 40 नंबर का, ये हो जाएगा, अभी तक 40 नंबर का कंप्लीट हो गया पेपर, 40 का अभी आएगा। रीड द फ्लोइंग पैसेज, ये आपकी बुक से होगा कुछ, या का ये है आपसे लिटरेचर, केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन, तो 5 नंबर का आपका यहाँ से भी हो गया कि एक पैरे को पढ़ के आपने आंसर दे देना है, और जबकि इस पेपर के स्टार्टिंग में हमने 20 नंबर का वहाँ से कर सको है, तो 25 नंबर तो ये बिल्कुल फ्री के हैं, 10 नंबर की ग्रामर है। उसके बाद है दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये सब चीज़ें हैं, और इस पे आंसर दे रखे हैं, ये पोएम की लैंग्वेज है भाई, तो ये है ऑल यूर वर्क फॉर नथिंग मीन्स दैट। उसके बाद है फाइंड द वर्ड फॉर द पैसेज इन अपोजिट, या अपोजिट पूछा हुआ है, स्प्रिटेड का अपोजिट, या फिर क्या है, आपने ये अथवा भी मिलेगा इसके अंदर से आपको, और या फिर इस पैसेज को पढ़ के और इसके आपको आंसर देने हैं, ये दे रखा है। और उसके बाद है एक लेसन में से आया हुआ है ये, व्हाट डिड द नरेटर कीप मिज इनटू ए बॉक्स, ये पैसेज पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये है। अब क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, अटेम्प्ट आपकी बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इसमें से भी आपको ये अटेम्प्ट एनी 2 करने हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 इंटू 3 6, तो वट मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, वट ट्विन ओब्लिगेशन डज मैंडेला मेंशन, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। वट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, व्हाई डज द ऑथर से सो, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड द यंग
ये बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है भाई यहाँ पे। हाउ डिड द यंग सैगल मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। या फिर क्या है, वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल एंड नो वन कैन escape शेयर टू कीज ऑफ ओपिनियन फ्रॉम वट यू लर्न फ्रॉम द लेसन द सरमन एट बेनारस। तो ये है आपका, इसमें से सेम नंबर का एक करना है आपको, ये अथवा दे रखा है बीच में। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी वन फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेंजा, स्टेंजा के एक फॉर्म को आपने देखना है। द काउ द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, ये है। तो इस पे आपने है वेयर वाज द पोइट, वट डज द क्रो डन, वट काइंड ऑफ ट्री इज हेमलॉक, नेम द पोइम एंड द पोइट। ये कौन सी ये लाइनें ली गई हैं, तो उसका पोइम और पोइट का नाम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज़ द रियम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स, वो पूछा हुआ है। या फिर यहाँ पे भी आपको अथवा मिल रहा है, ये है, ये इस सेक्शन को पढ़ के और ये क्वेश्चन आपके नीचे हैं, ये कर सकते हो आप। उसके बाद है ये को तो इस पे हो गए, ये पोएम का देख लेना भाई, ये इसका आया हुआ है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विद टुमारो विल बी साइलेंट लिसन द क्लास इज ब्रेकिंग द ट्रीज आर स्ट्रिमलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट विंड रश टू मीट देम द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है ये, इसमें भी ये पोएम और ये है ले क्वेश्चन डाल रहे हुए हैं। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है मैं सारे पढ़ देता हूँ। व्हाट डज द टाइगर इन द जू डू एट ए नाइट, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। उसके बाद है मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज द पोइट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन, हाउ डिड द पैरिट रिएक्ट व्हेन द ड्रैगन अटैक्ड हिम, ये है। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। वाई डज मिस्टर पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवर ए थ्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये है। हाउ वाज हरी सिंह द थीप ओपिनियन अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। और उसके बाद है होरेस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, एक्सप्लेन करना है। वाई वाज जेफर्स एंड वाई वाज ही सेंट फॉर, ये है डी। ये 4 सेक्शन हैं। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन डाला हुआ है, ये लास्ट है, ये हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एजुकेशन इज कंसिडर्ड द, 12 नंबर क्वेश्चन, education is considered the most important tool for empowering women in the society. It plays an important role in social and cultural development. Prove the statement in the light of the story boldly. ये स्टेटमेंट भाई, एजुकेशन है इम्पोर्टेंट है फॉर एम्पावरिंग वुमन के लिए, तो वो कैसे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले कर सकती है, इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बड़ा जरा। या फिर आप ये कर सकते हो, सम sometime your intelligence help you to save in a difficult situation than your physical strength. Elaborate the statement with reference to the story the midnight visitor story से लिया गया है, कि आपका कई बार है, आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हेल्पफुल कर देती है, बजाय कि यूर फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके जो शारीरिक बल से। तो इस रेफरेंस से आपको मिडनाइट विजिटर का है इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, चाहे ये करो चाहे ऊपर वाला करो। तो यहाँ पे हमने ये 13 मिनट में भाई कंप्लीट पेपर मैंने ग्रामर आपको करवा दी है, बाकी आपने देखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। तो ऐसा उम्मीद करते हैं ऐसा ही पेपर आपको कल देखने को मिलेगा भाई। ये पैसेज भी थे, स्टेंजा भी, सब कुछ मैंने करवा दिया है। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।